तुर्की के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि F-16 लड़ाकू विमान की डील पर तुर्की और अमेरिका की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। तुर्की नेटो में अमेरिका के साथ है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की नहीं पड़ती है, जिनमें एक है तुर्की का रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना। अमेरिका ने इसकी वजह से 2019 में तुर्की को अपने F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और अमेरिका के बीच की F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटक गई थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो भी वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमानों का झट से पता लगा लेता है। 2020 में खबर आई थी कि तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से F-16 लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने का टेस्ट किया है, जिसके बाद अमेरिका ऐसा भड़का कि उसने तय कर लिया कि वो तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देगा, जबकि तुर्की की दलील थी कि वो किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है क्योंकि ये उसका अधिकार है। लेकिन तब अमेरिका ने उसकी बात नहीं मानी थी। हालांकि अब उसके तेवर नर्म हुए। तुर्की के विदेश मंत्री के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि F-16 पर तुर्की और अमेरिका की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। खबर है कि अमेरिका के अड़ियल रुख के बाद तुर्की ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। उसने फ्रांस से राफाल विमान खरीदने के बारे में बात की थी। खबर यह भी आई कि तुर्की के एयरफोर्स कमांडर ने यूके से उसके टाइफून जेट के बारे में बात की थी। इसके अलावा उसके सामने रूस के सुखोई विमानों का भी विकल्प था। यही नहीं, तुर्की की ओर से यह बयान तक आ गया था कि अमेरिका उसे F-16 बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चला कि तुर्की दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोच रहा है, वो अलर्ट हो गया। खबर है कि अमेरिका को लगा कि उसके हाथ से एक बड़ी डील जाने वाली है, वो भी उस देश की जो नेटो में उसके साथ है। यानी अमेरिका को तुर्की से दूरी बढ़ने का डर सताने लगा है। वैसे यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और तुर्की में कई मुद्दों पर मनमुटाव हो चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये दूरियां और बढ़ें। एक और बड़ी बात यह कि अमेरिका में हथियारों का बाजार कई ट्रिलियन डॉलर का है। कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका की हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। कहा जा रहा है कि यही बाइडेन के तुर्की के सामने झुकने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अगर तुर्की लड़ाकू विमान खरीदने दूसरी जगह गया तो उसके हाथ से एक बड़ा ग्राहक चला जाएगा।